Try and persuade people to come to your point. मैंने convince करके उठना है, तो इसका मतलब है कि मैंने win करना है. Once you address the pain points, negotiation would become much easier. So when we enter in the box, keeping one thing in mind कि मैंने इसको convince करके उठना है. अब जब हम emotionally detachment की बात करते हैं तो इसमें हमारी ego आ जाती है. Mentally prepare होके मैंने ये जाना है कि मैंने defensive नहीं होना. I like this start and I appreciate. But let me explain it to you. मैं हमेशा ये कहती हूँ, जितने भी अभी तक हमारे सेशंस हुए हैं, हर एक सेशन में आप क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, that is a check point for you. अगर आप उर्दू में भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपनी ओपिनियन नहीं दे पा रही हैं, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही हैं, then you need to ask a few questions कि मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ पे खड़ा है. ना मैं एग्री कर रही हूँ किसी चीज़ के साथ, ना मैं डिसएग्री कर रही हूँ. मेरी कोई ओपिनियन है या नहीं है, और क्या ये मेरा लाइफस्टाइल, क्या ये मेरा एप्टीट्यूड मुझे सक्सेस की तरफ लेके जाएगा. और सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि मैंने एक बिज़नेस ओपन करना है, मैंने एक CEO बनना है, मैंने 8 लाख की सैलरी जो है वो विद इन अ फ्यू ईयर्स जो है वो नहीं. दैट्स नॉट सक्सेसफुल. दैट्स नॉट व्हाट हाउ वी डिफाइन सक्सेस. सक्सेस इज you are able to connect with people. In the very first session we talked about it. Communication is all about making connection, putting cherry on the top, adding value. हर एक उस बंदे की लाइफ में जो आपसे 1 मिनट से लेके 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, 1 महीने के लिए मिला, जब वो आपके पास से उठ के जाए तो आपका एक बहुत अच्छा इमेज उसके ऊपर चस्पा हो जाए. जब वो आपको याद करे तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आए और वो आपके लिए कहेगा, यार she added something beautiful, or she tried, she was giving, I could see that she was putting in effort. और अगर वो effort अभी आप इस वक्त put नहीं कर पा रहे हैं, ask yourself why. और मैं कितने सेशंस के बाद बाकी लोगों की तरह जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी तरह पार्टिसिपेट करना शुरू कर दूंगी. Because this is your playground. You can make mistakes, silly mistakes. You can ask silly questions. You can give silly comments. Nobody's going to judge you. And even if they do, let them judge. आपका concern आपकी अपनी learning से है. Anyway, हम negotiation के topic से हट गए, but this is important. This is very, very important कि आप अपने आप के अंदर झांकें, अपने आप को evaluate करें. Please and please participate. कुछ तो कहिए. Okay? So the question again is, a lot of people say that negotiation is जो आपने और मैंने किया था, 2 people in a conflict, fighting, pushing, ठीक है ना, सोमू रेसलर्स की तरह, जिसने पहले किसको गिरा दिया, that is a winner. और negotiation कुछ लोगों के लिए है 50-50, दोनों को एक पॉइंट पे आ जाना चाहिए. नेगोशिएशन कुछ लोगों के लिए है कि मुझे पाए में से बड़ा हिस्सा मिले और अगले को छोटा हिस्सा मिले. सो इट्स ईदर विन लूज विन, और इट्स अ कॉम्प्रोमाइज. दैट्स नेगोशिएशन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. ओके, सो हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड नेगोशिएशन टुडे. मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आप लोग बोलेंगे, एंड वी विल सी कि आप में से हर एक शख्स कोई ना कोई कॉमेंट ज़रूर ऐड करें. तो जब भी आप भी अपने एजुकेशनल करियर के अंदर आपको टीचर्स कहेंगे कुछ प्रेजेंट करो, किसी चीज़ पे प्रिपेयर करो कुछ, तो आप क्रिएट करते हो ना मटेरियल, आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो. सो वी क्रिएट प्रेजेंटेशंस. ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा यू री इन्वेंट द व्हील इन्वेंट हो चुका है, वो बन चुका है. सो समटाइम्स यू डोंट हैव टू री इन्वेंट इट. व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू मटीरियल, यू कैन क्यूरेट. Do you know what is curating material? किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी प्रेजेंटेशन को, किसी टॉपिक को क्यूरेट करने का मतलब ये है कि ऑलरेडी कोई बहुत ज़बरदस्त मटेरियल अवेलेबल है इन शेप ऑफ एन आर्टिकल, प्रेजेंटेशन और अ वीडियो. यू प्ले दैट वीडियो एंड यू पॉज, you engage people, you put a few questions, you add or ask relatable examples, you come to a conclusion, you agree, you disagree with what you hear, you listen, you watch, you read, and then you deduce your own result and move forward. And sometimes you can curate also. What is the word? Curate. So you don't have to reinvent the wheel time and again. Okay, so curation is something very interesting. So today we are going to learn negotiation through curation.
Curation है, which means I'm not going to talk much. Right. Negotiation is not about fight. Lovely. Thank you so much for your participation. Negotiation is not about fight. It's about communication, It's about communicating, connecting with people, making relationships. It's give and take. Lovely from that video. So I appreciate कि जो मैंने lecture दिया, भाषण सुन के अब आप ज़्यादा लोग participate कर रहे हैं. That's good. Maybe it's the first time for you, or maybe you're just too scared. But you will see कि कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं काटेगा आपको. It is about to persuade people on your point of view. Try and persuade people to come to your point. So उस persuasion में हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगला भी तो चाहेगा कि वो आपको persuade करे. अब आप चाह रहे हो कि वो मैं उसको persuade कर लूँ, वो चाह रहे हैं मैं उसको persuade कर लूँ, तो फिर ये again there is a war, domination. जी. It will depend upon your communication skill. तो जिसके communication skills ज़्यादा अच्छे होंगे वो persuade कर लेगा. But then it again sounds like कौन हारा कौन जीता, है ना? Yeah, but it is about persuasion. I'm not saying कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है. At the end of the day, हम persuade ही कर रहे होते हैं ना, ठीक है? किन किन चीज़ों पे आप negotiate करते हैं daily base पे? Can you give me a few examples? Business deals में? Okay, आप मुझे अपनी लाइफ से बताइए. असाइनमेंट डेट को प्लीज लेट कर दें, डिले कर दें, सर नहीं होगा, तो टीचर के साथ आप नेगोशिएट करते हैं. इज दैट करेक्ट? वेरी गुड पॉइंट. इस तरह से अपनी लाइफ से एग्जांपल्स दीजिए. और क्या नेगोशिएट करते हैं? हाँ, स्टडी में क्या नेगोशिएट करते हैं? टीचर और स्टूडेंट के साथ होता है कि इतना यानी पीडीएफ. ओके, अभी इतना नहीं पढ़ना, आज ये पढ़ना है. ओके, लेक्चर पोस्टपोन करने के लिए. दैट्स अ गुड वन. लेक्चर पोस्टपोन करने के लिए. और टीचर्स को छोड़ के कुछ और भी बात कर लें. फ्रेंड्स के साथ आप नेगोशिएट करते हैं. नहीं आज इधर खाना खाने जाना, नहीं आज इधर ही खाना खाने जाना, नहीं तुम बिल दोगे, नहीं मैंने तो तब दिया था. ओके, फ्रेंड्स के साथ. व्हाट एल्स? अच्छा, इसका मुझे नहीं पता था. आई हैव हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. जीआर के साथ. इंटरव्यू के दौरान आप सैलरी पे नेगोशिएट करते हैं. इंटर्नशिप पे आप ये कंपनी चाह रही है कि आप फ्री में करें बिकॉज वो आपको एक एक्सपीरियंस दे रही है, एक लर्निंग दे रही है, और आपके मुताबिक आप एनर्जी और टाइम भी दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो अर्निंग होनी चाहिए ना, कुछ पेट्रोल कम अज कम compensate होना चाहिए. What else? People who are not participating, please participate. Shopping के दौरान इतनी प्राइस, right? वो आप negotiate कर रहे होते हैं पठान के साथ. And हाँ, पेपर्स के दौरान आप during your papers उसमें क्या negotiation होती है? I couldn't understand. आप बताइए. बता दें, गेस्ट पेपर दे दें, उस पे भी नेगोशिएशन होती है. आई डोंट नो दैट. सो वी नेगोशिएट अ लॉट. सो व्हेन यू डू ऑल ऑफ दीज नेगोशिएशंस दैट यू जस्ट टॉक्ड अबाउट, आपके जहन में क्या एम होता है? सो यू नो कि मैंने इस बॉक्स में जाकर ना, टीचर भी इस बॉक्स में आ रहा है, मैं भी इस बॉक्स में आ रही हूँ, मैंने ये नेगोशिएशन करनी है. इस बॉक्स में जब आप एंटर होते हैं तो आप क्या एक फाइट के मोड के साथ एंटर होते हैं कि मैंने जीत के ही जाना है, या आप इस मोड के साथ एंटर होते हैं कि मैंने इसको कन्विंस करके उठना है? क्या होता है आपके जहन में? एंड गोल क्या होता है? मैंने कन्विंस करके उठना है, तो इसका मतलब है कि मैंने विन करना है. मैंने विन करना है. तो अगला तो फिर लूज कर रहा है ना, वो आपको गेस्ट पेपर नहीं देना चाह रहा, वो ये कह रहा है एथिकली रॉन्ग है, नहीं तुम सारा ही तैयार करो, लेकिन आप उसको कन्विंस कर लेते हो. अब उस कन्विंस में, या आपने पेरेंट्स से किसी चीज़ की परमिशन चाहिए कि ट्रिप जा रहा है, मुझे इस ट्रिप में जाना ही जाना है, और पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं कुछ दिनों में एग्जाम्स हैं, यू मस्ट स्टडी. एक रिफ्ट तो स्टार्ट हुई ना, बिकॉज आपका एम है कि मैंने इसको परसुएड करना ही करना है, मैंने कन्विंस करना ही करना है. लेट्स से कि पेरेंट्स कन्विंस हो गए, टीचर कन्विंस हो गया, कोई एक पार्टी तो दुखी दिल के साथ उठेगी, नॉट रियली हैप्पी. अच्छा, पेरेंट्स कहते हैं कि यार ट्रिप पे नहीं जाओ, आई विल गिव यू 5,000 रुपीज़, तुम ये अपनी जेब में रखो और ट्रिप पे नहीं जाओ, या बल्कि ये भी नहीं, बस ट्रिप पे नहीं जाना, इसके बाद जो भी ट्रिप आएगा ना मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा. ओके फाइन, गुड डील. लेकिन अ लिटिल सोर हार्ट, राइट? सो व्हेन वी एंटर इन द बॉक्स कीपिंग वन थिंग इन माइंड कि मैंने इसको कन्विंस करके उठना है, ऐसे ही वो पार्टी ये सोच आई है कि मैंने इसको कन्विंस करके उठना है, हम राइट? तो उससे क्या होगा, कोई ना कोई एक पार्टी थोड़ा सा रिलेशनशिप में डेंट पड़ेगा. उस वक्त आपका दोस्त मान भी जाए,
आप उसको कन्विंस कर भी लो, कोई एक वो इन कंपनी जो है आपको पेट्रोल देने पे मान भी जाए, तो वो दिल में ये ज़रूर सोचेगी कि ओके ये जहाँ थोड़ी सी भी मिस्टेक करेगा, आई एम गोना नाउ टेल हिम, बिकॉज इसने बड़ी बहस करके मेरे से ये इंटर्नशिप पे पैसे लिए हैं, राइट? या आप ये सोचेंगे ठीक है, जब तक मुझे लर्निंग होगी, पैसे वैसे तो कुछ दे नहीं रहे, लर्निंग होगी ईजी होके करूँगा, जब दिल करेगा छोड़ दूंगा, बिकॉज यू आर हियर, रिलेशनशिप में डेंट पड़ चुका है. सो दिस इज़ नॉट नेगोशिएशन. ऐसी गुफ्तगू, ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर किसी एक पार्टी के रिलेशनशिप में डेंट पड़ जाए, दिल में सावरनेस आ जाए, दैट इज़ नॉट नेगोशिएशन. नेगोशिएशन वो है कि जब दोनों उठें तो उसको लगे यार दैट वाज एन अमेजिंग कॉन्वर्जेशन, मतलब यार मैं भी खुश हूँ, वो भी खुश है. सो बोथ पार्टीज विन. या फिर बोथ एग्री दैट वी डू नॉट that we disagree with each other, so let's not do this deal, क्योंकि इससे बजाय कि हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो, let's not do it, क्योंकि इसमें कोई आपका गेन नहीं है, कोई मेरा गेन नहीं हो रहा. जो सोल्यूशन नज़र आ रहा है इसमें सिर्फ एक बंदा जीत रहा है, तो ओके लेट्स नॉट डू इट. तो कोई भी नहीं हारेगा. जी बताइए. इसका मतलब कि ये दोनों के आर्गुमेंट सुन के दरमियान में तीसरा रास्ता निकालना पड़ता है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एक बड़े ज़बरदस्त लॉरी ने बात की. उसने कहा कि मैं आपसे भी पूछती हूँ, कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, नेगोशिएशंस के अंदर, हाउ मेनी पार्टीज डू यू सी नॉर्मली? अगर आप और आपके पेरेंट्स नेगोशिएट कर रहे हैं किसी चीज़ पे, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व? आप और आपके टीचर नेगोशिएट कर रहे हैं, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? आप और आप इंटर्नशिप वाली कंपनी नेगोशिएट कर रहे हैं, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई नेगोशिएट कर रहे हैं, कितनी पार्टीज हैं? ठीक है. इंडिया और पाकिस्तान, कितनी पार्टीज हैं? 2. किसी भी रिफ्ट के अंदर, किसी भी नेगोशिएशन के अंदर, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर apparently we see 2 parties, but basically there are not 2 parties, there are 3 parties, and the third party is the most influential one. Do you know which party is that? Well, you're very right actually. Third party is जो उन दोनों parties के इर्द गिर्द हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. जब जिनको हम कहते हैं मीडिएटर्स, जिनको लग रहा है कि यार इन दोनों की लड़ाई में हम ख़राब होंगे, या इन दोनों की लड़ाई में वो ख़राब होंगे. जब मियाँ बीवी की नेगोशिएशन चल रही होती है तो बीच में बहुत ज़्यादा लोग आके उनको बताते हैं आपके बच्चे ख़राब हो रहे हैं, रिप्यूट ख़राब हो रही है, आगे 2 बहनें और ब्याहने वाली बैठी हैं, उनके रिश्ते स्टेक पे हैं, राइट? सो या लड़के को कहा जाता है कि पहले से एक बहन डाइवोर्स घर में बैठी हुई है, तुम्हारी भी डाइवोर्स होगी, तो एक फैमिली पे दिस इज़ ऑल. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ राइट, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी ये हो रहा हो उसकी बैकग्राउंड हो सकता है बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूर से देखने में जब आप उस फैमिली को देखोगे, अच्छा ये हुआ, सो मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम. सो एक थर्ड पार्टी कौन होती है? जो कि हम लोग दूर से उन 2 पार्टीज को देख रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं. We are not intruding, we are not participating, we are not suggesting, we are not advising, we are not guiding. ये ऐसे ही है जैसे एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है कि जब इंसान डूब रहा होता है तो वो इतना छप कर रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए कि उसको पास पड़ी लकड़ी सहारे के लिए नज़र नहीं आ रही होती, क्योंकि उसने अपने इर्द गिर्द इतना मेस क्रिएट कर लिया है उस घबराहट में, पानी में, दैट ही कैन नॉट सी. और जो दूर से बंदा बैठा है वो गाइड कर सकता है कि नो आई थिंक थोड़ा सा लेफ्ट जाके राइट और ये, एंड देन देयर इज अ सेफ ग्राउंड, यू कैन सेव योरसेल्फ, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है. सो अ थर्ड पार्टी प्लेज अ मेजर रोल इन नेगोशिएशंस. आपको जिस चीज़ को नेगोशिएट करने के लिए आप एक कॉन्वर्जेशन में एंटर हो रहे हैं, उसके अंदर से आपको क्या चाहिए है, यू शुड बी वेरी क्लियर ऑन दैट. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. व्हाट एल्स? What else? We are trying to find the information that will be very useful to us. Look for the information that may help you during that conversation. Ji? Also understand the concerns of others to get a win-win situation. Very good. Also do research on them. Do research on them. For example, अगर मैं एक टीचर के साथ नेगोशिएट करने जा रहा हूँ या मैं एक पेरेंट्स के साथ नेगोशिएट करने जा रहा हूँ, तो लेट्स टॉक अबाउट पेरेंट कि मैंने ट्रिप पे जाना है, उन्होंने ट्रिप और उनसे मैंने परमिशन लेनी है, तो उनके कंसर्न्स क्या क्या होंगे, डील ब्रेकर क्या होगी, किस चीज़ पे डील मेक या ब्रेक होगी. उनका कंसर्न ये होगा कि तुमने पढ़ाई नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया. तो क्या मेरे पास इनके आंसर्स हैं कि सिलेबस में कवर कर चुका हूँ,
पिछले रिजल्ट्स ये हैं, अभी जो लेटेस्ट मंथली टेस्ट हुआ उसके अंदर मेरे ये रिजल्ट हैं, आई एम प्रिपेयर्ड। ठीक है ना? क्या मैंने पिछले कुछ दिनों में सैक्रिफाइस किया है लैपटॉप का टाइम, फ्रेंड्स के साथ टाइम, कोई शादी, कोई बर्थडे मैंने सैक्रिफाइस की हो बिकॉज ऑफ माई स्टडी, बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स? क्या पिछले कुछ दिनों में मैं रातों को लेट सोता रहा हूँ पढ़ाई के लिए? या सो आई नीड टू हैव, जस्ट लाइक अ लॉयर, यू हैव टू हैव ऑल ऑफ द एविडेंस। सो यू नीड टू डू योर रिसर्च कि अम्मी अब्बू के सामने केस को प्लीड करने से पहले थिंग्स विच गो इन माई फेवर, थिंग्स दैट डू नॉट गो इन माई फेवर। मैंने क्या क्या अच्छा किया है जिस पे मैं अपना केस स्ट्रांगली पुट कर सकता हूं, और उनके आगे से जो क्वेश्चंस और कंसर्न्स आएंगे, क्या उनके जवाब हैं मेरे पास? वो कहेंगे कि अभी 2 दिन पहले आप अपने दोस्तों के साथ 6 घंटे के लिए बाहर गए हुए थे और थोड़ी सी कंप्लेन भी आई थी, डू आई हैव एनी आंसर फॉर दैट? नो, आई हैव अ वीक केस। इस नेगोशिएशन में जाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि डेंट पड़ेगा। उससे बेहतर है कि मैं ये कहूँ ट्रिप आ रहा है, इफ़ यू थिंक आई कैन गो प्लीज़ अलाउ मी, अदरवाइज मैं अभी पढ़ाई करके, बट प्रॉमिस मी सो यू कैन मेक अ बेटर डील कि एग्जाम्स के बाद, बट यू कैन ओनली मेक अ बेटर डील इफ यू गो prepared. If you go prepared. So if you are getting into negotiations with a company for internship, for job, for salary, तो आप उनका लिंक्डइन का पेज देखेंगे, आप उनकी फेसबुक की पोस्ट देखेंगे, आप देखेंगे कि किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ कंपनी किस जगह पे. सो यू डू योर रिसर्च, वट एवर इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर अबाउट द कंपनी, अबाउट द पीपल देयर वर्क, अबाउट द कल्चर, एंड देन यू सी कि अच्छा यार कंपनी तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ी जल्दी लेकिन लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्या वजह है? इसका मतलब है दे आर नीड ऑफ मोर पीपल, समथिंग इज रॉन्ग विद देयर कल्चर, वॉट एवर, एंड दैट्स समथिंग आई कैन टॉक अबाउट. So you do your research and you do your research about yourself also. मेरे अंदर ऐसे कौन कौन से skills हैं जो कि इनके culture का हिस्सा हैं. If you remember, I talked about it in the very first session कि Amazon के अंदर they say if technical skills आपके पास कम हैं, it's okay. But अगर जो हमारे social norms और जो behavioral skills हमें लोगों के अंदर चाहिए हैं, leadership, empathy, emotional intelligence, proactiveness, trust, ownership, accountability, ये आपके अंदर हैं, टेक्निकल स्किल्स हम आपको सिखा देंगे. यू कम फॉर एन इंटरव्यू. नाउ इफ यू हैव एन ओपनिंग इन Amazon, you know this thing, you will go with a better preparation, you will go with better answers, right? Because you know the history, you have done your research. और अगर आपको ये सारा कुछ नहीं पता, you have not done your research and you try to do negotiations on the basis of your technical skills also, will they hire you then? They may not. बिकॉज आप उनके बिहेवियरल स्किल्स के सेट के ऊपर, पूरा स्केल के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे हो. सो दैट्स हाउ व्हेन यू डू योर रिसर्च यू आर इन अ पोजिशन टू नेगोशिएट बेटर, because you can then tell what value you can add. So whenever you go into negotiations, you always do your research, do your homework. इनको चाहिए क्या, मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो मैं सेल कर सकता हूँ, मुझे इनसे क्या चाहिए, मुझे इनका कल्चर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, मुझे इनका ब्रांड नेम अपने CV पे चाहिए ही चाहिए, ये बेशक मुझे मुफ्त में जॉब दें, मैं 2 महीने करूँ बट इनका नाम मेरे CV पे आ जाए. फिर आप नेगोशिएट क्या करोगे कि मैंने बस घुसना है. नो इंटर्नशिप विदाउट पे एक्सेप्टेबल. बट इफ़ यू डोंट नो कि आपको उसमें से चाहिए क्या, आपको पैसे चाहिए हैं, आपको ब्रांड का नाम चाहिए अपने CV पे, यू जस्ट वांट टू हैव फन बिकॉज इनकी पोस्ट इंस्टा पे बड़ी मज़े की रील्स आती हैं, लगता है हर कोई फ़न कर रहा होता है. सो यू नीड टू नो. एक बड़ी फेमस एग्जांपल है कि मियाँ बीवी हैं, उनको लेमन एक है, उनको लेमन दोनों, मुझे लेमन चाहिए, मुझे लेमन चाहिए, मुझे लेमन चाहिए, मुझे लेमन चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे लेमन कोई भी किसी ने नहीं यूज़ किया. If they had asked, if they had communicated, if they had talked to each other better, so the wife wanted the zest of the lemon, chilka, because she wanted to use it in a recipe. The husband wanted to make lemonade. If they had done a little research, had communicated, had talked about it, had asked a few questions from each other, तो ठीक है यार, तुम जूस निकाल के छिलका मुझे दे दो, या चूँकि मुझे फिर जेस्ट को उतारने में प्रॉब्लम होगा, फिर वो कटेगा नहीं, तो मुझे लेमन दो, मैं इसका छिलका करती हूँ स्क्रब ऑफ, इसके बाद यू टू टेक द लेमन एंड देन यू यूज इट. रिसर्च हेल्प्स इन नेगोशिएशन डेफिनेटली. दिस अ
key takeaway, please write it down because आपने इस पे presentation देनी है next time. Okay? Balcony वाला जो इन्होंने अभी last में कहा, मैं आपसे बाकी चीज़ें समझती हूँ, पूछती हूँ, but जो balcony वाला उन्होंने कहा, ये एक phrase भी है. So let's go to the balcony. I want to go to the balcony. It means I want some fresh air, a fresh perspective. I need a break. So when I say na, so we are in a heated argument and I say, okay, I think I need to go to the balcony. So not literally कि मुझे I'm going to look for a balcony एक single story घर के अंदर और balcony नहीं है तो what will I do? It means actually a third person's perspective, a fresh perspective, a break, a pause. So I can just work a little more, research a little more, I can think a little more. Okay, so that's the balcony part. There is no harm during a negotiation. Okay, so it seems it's not going anywhere. So how about give a day or two? जैसे हम अक्सर negotiations में disagreements में ये आपने देखा होगा relatives के अंदर जो fights वगैरह होती हैं उसके अंदर भी. Anyway, अब आप मुझे ये बताइए कि जो उन्होंने खातून ने जो second point है वो क्या है? The first point was do your research. अपने लिए भी अगले के लिए भी. ठीक है? उसके लिए मेक एंड ब्रेक पॉइंट क्या है, आपके लिए मेक एंड ब्रेक पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट डज इट मीन? हु इज टॉकिंग? जी. While communicating talk to others smoothly, don't hurt others, and be sure to make emotionally attached others. इमोशनली, ओके, थैंक यू वेरी मच. बाकी लोग जो पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू से समथिंग? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड होना चाहिए दैट इट कैन, यू मे लूज एंड इट डजंट गो एनीवेयर. राइट, ऑसम, अमेजिंग, वेरी गुड. जी, और लोग जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जिन्होंने अभी तो कुछ भी नहीं बोला. जी, द ग्रीन शर्ट, आप, व्हाट वुड यू लाइक टू से? मैम मुझे फर्स्ट पार्ट की एक तो समझ नहीं आई. Okay. जो दूसरा पार्ट था इमोशनल डिस्टेंसिंग, तो उसमें ये था कि अगर आप नेगोशिएशन के दौरान अपसेट होते हैं या सैड भी होते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है. आप अपना टाइम लें, अपने जो रिसर्च है उस पर मजीद वर्क करें, फिर आप दोबारा. ब्यूटिफुल, वेरी गुड. जितना देखो बोलने से क्या हुआ, कुछ भी नहीं, एक आपकी प्रेजेंस का लोगों को पता चला है. ठीक है, व्हाट यू हैव सेड इज राइट. और वो गलत भी होता तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ओके, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. वो ये कह रही है बिफोर एंटरिंग इन अ नेगोशिएशन अपने आप को उससे इमोशनली डिटैच कर लो. क्योंकि अगर आप, डू यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट एन इक्वेशन, 7% plus 55% plus, right, is equal to 100. Negotiation is an emotional conversation. प्रोफेसर मेहरेबियन ने ये कहा कि जब मैं कॉन्वर्जेशन, किसी भी किस्म की कॉन्वर्जेशन, अगर इमोशंस उसके अंदर आ गए हैं, पीपल आर गोइंग टू पे लेस अटेंशन टू योर वर्ड्स एंड मोर अटेंशन टू योर facial expressions, body language and the tone of your voice, right? तो इसलिए ये इमोशनल कॉन्वर्जेशन है. जस्ट वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. सेकेंड थिंग, अपने आप को इमोशनली डिटैच करने का मतलब ये है कि अगर मैंने विन लूज थोड़ा सा हीटेड हो जाए तो आई एम नॉट गोना गेट एंग्री और डिप्रेस्ड और सप्रेस्ड और डीमोटिवेटेड. माई गोल इज कि मुझे पता है व्हाट आर माई पॉइंट्स जिस पे मैंने शो स्टॉपर कौन है मेरा, जिस पे मैंने डील को ब्रेक या मेक करना है. ठीक है, तो मैंने इमोशनल नहीं होना. अगर आप अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लो, इट इज़ मच ईजियर. क्योंकि जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो गलतियां करते हैं. बिकॉज देन वी आर अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ आवर इमोशंस. यार उस पर मुझे बस गुस्सा आ गया था, फिर मुझे नहीं पता चला मैंने क्या कहा. उसने मुझे चैलेंज किया था तो बस फिर मेरे मुंह से निकल गया. वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल बताई थी जो ऑफ द रेकॉर्ड थी, ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, तो अब क्या कहेगा अगला? हाँ जी, फिर आखिरी फैसला है. सो इमोशंस में आके वी मेक मिस्टेक्स. लॉरी जिनकी बुक है फ्रॉम नो टू येस, बड़ी ज़बरदस्त बुक. ही सेज दैट जब आप गुस्से में होते हैं ना तो आप वो बेहतरीन, दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच करते हैं जिसमें आपको बेहतरीन पछतावा होगा बाद में. इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आपको वो स्पीच देगी जो अब आप गुस्से में किसी को क्लाशनकोफ की तरह 5 मिनट के अंदर बोल के फारिग और उसके बाद फिर
वो लॉस और वो डैमेज सालों लग जाएंगे आपको कवर करने में। शायद मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है कि वो 5 मिनट्स अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लें, इमोशनली डिटैच करके स्टेप बैक कर जाएं, बैल्कनी, गो टू द बैल्कनी, तो वो जो आपने 3-4 मिनट तर मैसेजेस या जो आपने कहा अगले को, कई सालों के रिश्ते को ख़त्म भी कर सकता है और कई साल लग सकते हैं इसको स्लोली मेंड करते करते या फिर गॉन फॉर एवर, राइट? Learn to emotionally detach yourself before going into conversations, into negotiations. अब जब हम emotionally detachment की बात करते हैं तो इसमें हमारी ईगो आ जाती है, ठीक है? नहीं मैं यहाँ बैठूंगी, नहीं मैं यहाँ बैठूंगी, नहीं मैं यहाँ बैठूंगी, नहीं मैं यहाँ बैठूंगी। अब ये बात सिर्फ मेरी आंखें कमज़ोर हैं मुझे इसलिए फ्रंट पे बैठना है, मेरी भी आई साइट कमज़ोर है इसलिए मुझे फ्रंट पे बैठना है। द पॉइंट इज़ कि अब बात सिर्फ आई साइट की नहीं रह गई, बात ईगो की आ गई, इमोशन इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया है कि मैंने यहाँ बैठना है और अगर मैं ना बैठी तो ये मेरी हार है। तो नेगोशिएशन के अंदर हार और जीत से बाहर निकलना पड़ेगा। नेगोशिएशन के अंदर ईगो से आपने बाहर निकलना है। रिसर्च करें अच्छी एंड डू योर होमवर्क वेरी नाइसली कि मेरा मेक और ब्रेक और उसका मेक और ब्रेक पॉइंट क्या है, शो स्टॉपर है क्या, किस पे डील हो जाएगी, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बात को वहाँ लेके आएँ। फ़ौरन नहीं लेके आते हम, वी स्टार्ट विद अदर थिंग्स एंड देन हम अपने शो स्टॉपर पे आते हैं, ठीक है? सो लर्न टू डिटैच योर सेल्फ इमोशनली। अगर अम्मी अब्बू ने मुझे इनकार कर दिया कि मैंने ट्रिप पे नहीं जाना तो मैं दोस्तों को यह कहूँगा, दोस्त कहेंगे यार तुझे तो परमिशन ही नहीं मिली, तो तेरी तो है ही नहीं कोई, लगता तू पढ़ता नहीं है यार, कैसे अम्मी अब्बू तुम्हारे। सो यू डिटैच योर सेल्फ। ईगो का मसला नहीं बनाना, हार और जीत का मसला नहीं बनाना। सोल्यूशन इज द पॉइंट। सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप भी कुछ गेन कर लें और दूसरा बंदा भी कुछ गेन कर ले। देखो मेंटली प्रिपेयर होके मैंने ये जाना है कि मैंने डिफेंसिव नहीं होना। मैं एक प्रेजेंटेशन में जाती, मैं एक नेगोशिएशन में जा रही हूँ और अगला मेरा ही वीक पॉइंट ला के मेरे सामने खड़ा कर दे कि आप बात करने आई हैं, ज़रा इस पर नज़र डालेंगी, अपने गिरेबान में झांकेंगी, आप तो इस नेगोशिएशन का हिस्सा ही नहीं बन सकती, आपके तो अपने, ज़रा प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। मेरा डिफेंसिव मैकेनिज़्म ये है कि मैंने डिफेंसिव नहीं होना, मुझे इमोशनली इंटेलिजेंट होना है। मैंने ये कहना है थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट, थैंक यू सो मच एंड आई अप्रिशिएट कि आपने यहाँ से गुफ्तगू स्टार्ट की। इसका मतलब है वी कैन बी कैंडिड विद ईच अदर, वी कैन बी वेरी ऑनेस्ट विद ईच अदर। आई लाइक दिस स्टार्ट एंड आई अप्रिशिएट, बट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, let me say this thing, okay? And if the other party agrees, if you want, I can withdraw. If you allow me, I can explain this thing to you. So you appreciate, you start with appreciation. You tell them that you appreciate कि उन्होंने candid एक relationship and honest, because negotiation अगर honest है, if you're hiding something ना, कि अच्छा ये negotiation fail हुई तो मैं dagger निकालूंगा अपना, if you're hiding something, नेगोशिएशन कभी भी नहीं होगी। सारे कार्ड्स टेबल पे रखेंगे तो नेगोशिएशन होगी। यू फील सेफ विद मी, ओनली देन वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। मुझे लग रहा है कि नो शी इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी, इज समथिंग शी इज़ नॉट टेलिंग मी। कुछ है यार, ये डील बड़ी हरी घास इतनी हरी हरी क्यों है, मेरे जहन में ये आएगा फिर। सो यू शो मी योर कंप्लीट कार्ड्स एंड देन वी विल हैव रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड देन वी कैन हैव नेगोशिएशन, राइट? फिर मैं भी अपने कार्ड सारे खुल के दिखाऊंगी। नाउ द पॉइंट इज कि डिफेंसिव मैकेनिज्म का पहला रूल ये है कि आपने डिफेंसिव नहीं होना, बॉल की तरह उछलना नहीं है। कंट्रोल योरसेल्फ, स्टे काम एंड स्टार्ट विद एप्रिसिएशन, ओके? दैट मीन्स यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनली इंटेलिजेंट जब आप एक कॉन्वर्जेशन में जा रहे हैं कि अटैक्स किस किस तरह के आएंगे, क्वेश्चंस किस किस तरह के आएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपने डिफेंसिव हुए बगैर बहुत इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्स देना है, ओके? आई एम गोना एक्सप्लेन दिस पॉइंट। ये पॉइंट किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? इफ़ यू लुक इनटू दिस थिंग, व्हाट इज़ द पॉइंट अबाउट? फर्स्ट वाले के साथ, राइट? कम्युनिकेट करें और रिसर्च करें, रिसर्च करें अगले के बारे में। द पॉइंट इज़ कि
आप अम्मी के पास जाकर ट्रिप के बात की परमिशन पूछ रहे हैं, उन पे जोर डाल रहे हैं, उनसे नाराज़ हो रहे हैं, उनसे नाराज़ होकर खाना छोड़ दिया कि आप मुझे ट्रिप पे जाने नहीं देंगी, आप हमेशा मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं करती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. You need to understand, does she have the authority to give you the permission? Or maybe the authority is with your eldest brother or your father, and you are having this negotiation with the wrong party from the beginning. So you, only if you have done your research, then you would know that the right party for the negotiation is not this, but this. So it connects, the whole idea connects with the first point, that you need to know the other party very well. You need to put your foot in their shoes and understand their perspective. ये क्यों कह रही हैं कि इसकी height ये है और मुझे मेरे लिहाज से ये है? So let's swap places. मैं आपकी जगह आती हूँ, आप मेरी जगह आएँ. So यहाँ से बैठ के ये ऐसे दिखता है. And then, so this is called empathy. Empathy is very important in negotiation. अगले का pain point है क्या? इस चीज़ पे वो इतना जोर डाल रहा है कि नहीं ट्रिप पे जाना. What is the pain point? Maybe my mother has a plan कि इसको मैंने, she cannot afford, कि मैंने जिस यूनिवर्सिटी को मैंने ड्रीम बनाया हुआ है, she cannot afford its fees. But my good result would get me scholarship. वो स्कॉलरशिप एक दफ़ा मिल जाए, फिर जितनी मर्जी पिकनिक्स पे जाएं आप. और अगर ये स्कॉलरशिप ना मिली तो वो ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा. एंड दैट्स वाई, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड. एक दफ़ा उनके जूते में पैर डाल के देखिए, हार्ट टू हार्ट डिस्कशन कीजिए कि आप इस पॉइंट पे आ ही नहीं रहे, इस बात पे डील को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, आप इस प्राइस से नीचे आ ही नहीं रहे हो. मसला क्या है? आपके घर पे मैं किराए पे रह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि जी हर साल इतने % किराया बढ़ना ही बढ़ना चाहिए. मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल बढ़ता है जी, नॉर्म तो है, लेकिन ज़रा लोकेलिटी के हाल देख लीजिए. चीज़ें आपकी हमेशा ख़राब होती हैं, सड़क आगे से टूटी हुई है, आए दिन मैं आपकी टंकी ठीक करवा रही होती हूँ, तो किस बात पे आपका मैं किराया बढ़ाऊँ? अब अगर डिबेट चल रही है तो बोथ पार्टीज हैव टू अंडरस्टैंड देयर पेन पॉइंट्स. वंस यू एड्रेस द पेन पॉइंट्स, नेगोशिएशन वुड बिकम मच ईजियर. राइट? सो वी नीड टू डू द रिसर्च. The tenant has to understand कि इसको कितना तकलीफ़ है, ये जो टंकी रात में शायद इसका पानी ख़त्म हो जाता है, living with kids, बुज़ुर्ग. And I have suffered this thing कि मैं अपने ससुर के साथ रह रही थी and he was 85 years old and in the middle of the night there would be no water. इतना सा मसला था 5 मिनट का जो सॉल्व होने में नहीं आ रहा था. But the point was कि जो 1 साल मैंने तकलीफ़ से गुजारा कि हमें बॉटल्स भर के रखनी पड़ती थी. वी हैड टू जस्ट मेक श्योर बिफोर एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप कि हर एक के वॉशरूम में 3-3 बॉटल्स हैं. ये ख़त्म होगी तो फिर ये होगी, फिर ये होगी, क्योंकि कभी कभी पूरी पूरी रात पानी नहीं होता था. और जब सॉल्व होने में आया तो यूँ 5 सेकेंड का काम था. व्हेन द पर्सन हु वाज सपोज टू सॉल्व, जब उसके घर में जिस दिन साल के बाद पानी ख़त्म हुआ तो अगले दिन मसला सॉल्व हो गया बगैर किसी बहस के. Because that was the time when he put his foot in my shoes. ओए होए, पानी ख़त्म हो गया, रात में तो बड़ी तकलीफ़ हुई, अगले दिन मसला हल हो गया. So we have to then address to each other's pain points. So the last point is understanding. So all of the 3 points are connected with each other. I hope कि आप लोगों ने इसके points को note down कर लिया है. We are going to watch the last video now. And you have to make sure, जो हम आगे वीडियो देखने जा रहे हैं, ना सिर्फ आपने मुझे उसको एक्सप्लेन करना है, बल्कि आपने मुझे बताना है कि पिछली वाली वीडियो में से ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहा है, उसको कंसोलिडेट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, या उसी की रिप्रेजेंटेशन है ये. ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली एंड आई एम गोइंग टू आस्क नाउ, पॉइंट आउट करके जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. जी बेटा. मैम, अगर हम इमोशनली खुद को किसी नेगोशिएशन में डिटैच करें तो हम दूसरे का पेन पॉइंट कैसे अंडरस्टैंड करें? इमोशनली डिटैच करने का मतलब ये है कि हार को मैंने अपने दिल पे और दिमाग पे नहीं लेना, मैंने उसको ईगो का मसला नहीं बनाना. इमोशनली डिटैच करने का मतलब ये है. इट्स एन अमेजिंग ब्यूटिफुल क्वेश्चन कि जब मैं इमोशन से ही बाहर निकल आऊँगा तो मैं इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे होऊंगा. व्हाट अ ब्रिलियंट क्वेश्चन इज दैट, राइट? वेरी गुड. द पॉइंट इज स्वीटी कि उसको लिटरल मीनिंग में मत लो. वो ये कह रहा है कि इमोशनली डिटैच हो, एक्सट्रीम लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है ये, कि एक शख्स मेरे मुंह पे मेरी इंसल्ट कर रहा है, मुझे बहुत ही बेइज्जत कर रहा है, तो मैं इमोशनली अपने आप को डिटैच कर लूँ. आई स्टॉप हेटिंग द पर्सन बट आई लुक फॉर द रीज़न ऑफ द बिहेवियर.
कि ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, व्हाट हैज़ हैपेंड, पीछे से कोई इंसिडेंट होके आया है, मेरे किसी एक्शन ने, मेरे किसी ड्रेस के पार्ट ने, मेरी किसी बॉडी लैंग्वेज ने इसको ऑफेंड कर दिया है, हुआ क्या। और अगर मैं उस वक्त उस ह्यूमन बीइंग को नफ़रत करना शुरू कर दूं और इमोशंस में आके उसके बिहेवियर को रेसिप्रोकेट या मिरर करना शुरू कर दूं, तो मैंने इमोशनली अपने आप को डिटैच नहीं किया, मैंने एक इंतहाई निचले लेवल का इमोशनल इंटेलिजेंस तो दिखाई नहीं। इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब ये कतन नहीं होता कि आपने इमोशंस को सप्रेस कर देना है कि मुझे रोना आ रहा है मैं रोऊँ ना क्योंकि मैं मर्द हूँ और बंदे रोते नहीं हैं, तो दैट्स नॉट बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट। या मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है और मैं अपने गुस्से का इजहार ना करूँ, अपना कंसर्न शो ना करूँ, अपना दुख शेयर ना करूँ, दैट्स नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट होना। इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब ये है कि आप ये देखिए किस टाइम पे कौन से इमोशन का कितनी इंटेंसिटी, कौन सा शेड दिखाना है। मुझे इस वक्त पता लग जाए कि मेरी कासिम साहब आए, माविश वो तुमने परसों तरसों कोई लॉटरी में हिस्सा लिया था, तुम्हारा 50 करोड़ का नाम निकला है, और मैं यहाँ लुडियाँ डालना शुरू कर दूँ आपके सामने क्योंकि मैं जस्टिफाइड हूँ, मेरा 50 करोड़ का इनाम निकल आया है। नो, मेरी ग्रेस, मेरी पोजीशन, मेरा इमेज, एवरीथिंग इज इन ऑन स्टेक। ओवर एक्साइटमेंट में भी लोग ऐसी हरकत कर जाते हैं जो कि फिर बाद में शर्मिंदा, उस यार क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में, तो क्या किया था मैंने, इतनी ओवर ही हो गई थी मैं। हैज़ इट हैपेंड? यस। या आप गुस्से में आपने कोई ऐसी बात कह दी एकदम से, कोई एक ऐसा लफ्ज़ जो आपके मुंह पे चढ़ा होता है जो किसी के सामने कहने वाला बनता नहीं था, गुस्से में, राइट, या कोई ऐसा जेस्चर। सो द पॉइंट इज इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब है कि आपने इमोशन को ज़रूर रिप्रेजेंट करें, सप्रेस मत करें, उसका कौन सा शेड आपने दिखाना है, उसकी कितनी इंटेंसिटी आपने दिखानी है। आई ऑलवेज से डू नॉट बिकम अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ योर इमोशंस। इमोशंस आपके पपेट हों कि अच्छा अब गुस्से का शेड दिखाना है, गुस्सा शो करना है मैंने, लेकिन इसका ये लेवल शो करना है। गुस्से में आके गुस्सा मेरे पे काबू कर ले और मैं फिर कुछ भी बोल जाऊं, जज्बात में बह के स्मैश कर दूं डोर और फिर बाद में शर्मिंदा हो जाऊं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो इमोशनली डिटैच होना इज़ कि मेरी ईगो उसके साथ अब अटैच नहीं है। अगर ये इस नेगोशिएशन में मैं जीतती हूँ या हारती हूँ, अगर मैं जीतूँ तो मैंने अकड़ना नहीं है कि लुक दैट्स आई डिड इट, यू कैन लर्न फ्रॉम मी, आई कैन टीच यू हाउ टू डू इट। और अगर मैं हारूँ तो मैंने इसको अपने ईगो का हिस्सा नहीं बनाना, मैंने डिप्रेस नहीं होना, मैंने अपने पे काम करना है। इमोशनली इंटेलिजेंट होना ये है। What he's trying to say is that negotiation हमेशा हम across the table, एक पार्टी यहाँ बैठी है, एक पार्टी यहाँ बैठी है, right? And that's why it becomes a rift. Automatically हमें लगता है कि okay, power लगेगी. But when you're walking side by side, it's a different thing. So negotiation is not opposing each other, but going side by side, working simultaneously on one thing, that let's fix it. Let's find out a solution which works for both of us because we are together in it. So the negotiation, जिसको हम कहते हैं across the table, no, side by side. Always see it side by side. Then you will be able to see their perspective. यानी कि जिस भी चीज़ पे आप नज़र डाल रहे हैं, एक एंगल से डालें। जब आपने पोजीशन चेंज करनी है तो भी एक एंगल से, अब इस साइड से देखना है तो भी एक एंगल से, so that you both can see what the other person is seeing. Have you seen the difference? चीज़ें उनमें कोई difference है नहीं, but he thinks that she never asks and she thinks I never interfere in his business. He thinks whenever she asks for the rent, I give the rent, and she thinks until I ask, he never gives. So दोनों opposite direction में देख रहे हैं, they are not side by side. And that's where conflict arises. When conflict arises, it leads to the situation of negotiation. कि अच्छा यार एक point पे आ जाओ. So that's something very beautiful जो उन्होंने आपको written form में statements दिखाई कि how perspective changes. एक चीज़ जो हमने अभी तक पिछले सब में discuss की, जो इधर भी discuss हुई, one thing that they have given extra. What is that? Okay, explain more on that. Ji, aap, I want you to participate. Please say something. What do you think? Up. Yeah. कुछ भी बेटा. Whatever you can say. Anything. पिछली वाली वीडियो से, इस वाली वीडियो से. previous videos में बता
Please, please. नेगोशिएशन में हमारे पास इस तरह नहीं होना चाहिए कि हमने जो एक्सपेक्टेशन रखी है उसको हम अपना फाइनलाइज गोल कर लें, यानी अगर नेगोशिएशन में हम हमारी एक्सपेक्टेशन को इस तरह डील करते हैं जिस तरह हम अपने गोल्स को करते हैं, तो नेगोशिएशन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। Okay. यानी दूसरी पार्टी जो है रिलेशनशिप जो है वो उसमें खराबी आती है। Okay. तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना चाहिए कि अगर ये जो मेरी एक्सपेक्टेशन है इस पे सामने वाली पार्टी एग्री नहीं करती तो कोई दूसरा रास्ता या कोई दूसरा सलूशन जो है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। Right. So we look for something altogether different. Compromise is not the right word. Because compromise is not negotiation. अगर आपने compromise किया तो आपके दिल में डेंट पड़ेगा रिलेशनशिप को लेकर के कि यार मैंने compromise किया, नेक्स्ट टाइम मैं compromise नहीं करूँगी। So when you compromise, it means कि it is lose-win. और relationship में डेंट पड़ गया। So remember, negotiation is not compromise. हाँ, what you said is very good. Negotiation is कि जो solution ही altogether कोई नया निकालते हैं, something novel, something अछूता, something very different, something which is not norm, not being practiced. So that's, and that then it happens when you go to the balcony. When you go to the balcony, when you give a pause, when you step back and look at things from a third party perspective, or when you involve the side 1, side 2 involves the side 3, the third party, कि यार तुम आओ बीच में and see, look at things. If you can't look at the whole scenario from a third party's perspective, then you bring in a third party in the negotiations. और अक्सर अब देखो ना, जब कोई किसी को एक डाकू दूसरी चीज बंदे को हॉस्टेज बना लेता है, तो जो नेगोशिएशन है वो उस हॉस्टेज और डाकू के बीच में हो रही होती है, थर्ड पार्टी आती है बीच में। हर नेगोशिएशन में थर्ड पार्टी आती है बीच में। देन देयर आर, अगर आप इंटरव्यूअर हैं, मैं इंटरव्यूई हूँ, अब इसमें थर्ड पार्टी कौन होगी? रेफरेंस हो सकता है, ओके फाइन। हाँ, अगर कोई रेफरेंस हो तो नॉलेज, हमारी रिसर्च, दैट्स थर्ड पार्टी। अगर हमने कंपनी ने मेरे बारे में गैदर इंफॉर्मेशन नहीं की और मैंने कंपनी के बारे में, तो हमारी रिसर्च कंप्लीट नहीं है, एंड देन द थर्ड पार्टी इज मिसिंग। इन एनी नेगोशिएशन इफ द थर्ड पार्टी इज मिसिंग, नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं होगी, बिकॉज देन इट्स जस्ट two parties against each other. So what they're trying to say is that invent, relationship में dent भी ना आए, compromise भी ना हो और win-win हो. So in companies अब क्या होता है कि जब हम interviews करते हैं लोगों के, companies interview करती हैं and they ask for too much salary because they have very good experience. तो वो ये कहते हैं कि हमें इतनी salary चाहिए. ज़ाहिरी बात है कंपनी की कोशिश है to give less salary. So the HR department, their job is to invent something different. और वो फिर कई दफ़ा ये होता है कि अच्छा आपकी सैलरी इतनी नहीं इतनी है, लेकिन जो बेनिफिट बकेट्स हैं उसमें आपको हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। एंड द पर्क्स, जिसको हम PERK, पर्क्स जो हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उनकी बकेट्स को वो इतना मज़ेदार बना देते हैं। और इसके अलावा हमारे ऑफिस के अंदर कैफेटेरिया की फैसिलिटी है, विदिन कैफेटेरिया विदिन द बिल्डिंग जिम की फैसिलिटी है, जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना और आप किसी भी वक्त आके जिम ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस ऑफर करते हैं, सो यू डोंट हैव टू गो समवेयर एंड टेक द क्लासेस। हमारी ये एक्टिविटीज़ होती हैं, हम साल में एक दफ़ा सबको PC भूरबन लेके जाते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। सो द सैलरी इज़ दिस मच, आपका जो मेडिकल बेनिफिट है वो ये है। नाउ आई नो दैट यू आर अ मैरिड पर्सन एंड यू आर लिविंग एंड योर पेरेंट्स आर लिविंग विद यू, तो जो हमारा मेडिकल है, ओके, इट्स नॉट जस्ट फॉर यू, इट्स फॉर योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन एंड फॉर योर पेरेंट्स। सो वी आर गोइंग टू गिव यू मेडिकल फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो। सो द बेनिफिट्स, सो what are they doing now? They are engineering a individual based solution so that आपका भी विन विन हो और मेरा भी विन विन हो, राइट? सो देन यू कैलकुलेट करते हैं आपके, अच्छा मेरी सैलरी जो है वो अब ये मैंने मांगी है 5 लाख, लेकिन ये तो दे रहा है 3.5 लाख,
मार्केट में तो 5 ही है इसकी, लेकिन ये 3.5 आ रहा है, लेकिन मुझे मेडिकल में ये अम्मी अब्बू का अक्सर ये रहता है, हॉस्पिटल में इतना एक्सपेंस है, अच्छा वाइफ और बच्चों का इतना है, मुझे जिम के लिए जो मैंने वो ज्वाइन किया हुआ है, मुझे वो यहाँ पे बचेगा, मेरा ये बचेगा, फ्यूल की बकेट उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त दी हुई है, सो ठीक है। बट अगर मुझे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो इसके बाद मैंने साल बाद जॉब को स्विच करना है, और अगली जॉब में जाके मैं क्या बताऊंगा कि मेरी 3.5 लाख सैलरी थी, वो कहेंगे मार्केट फिर तो 4 देंगे वो मुझे, सो ये तो मेरे बारे में नहीं है। सो आई नीड टू नो कि मेरा मेक एंड ब्रेक पॉइंट क्या है। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट इट। सो फिर मुझे देखना है कि नहीं, चूंकि मैंने साल के बाद जॉब चेंज करनी है, तो उनको मैं ये टोटे में तो नहीं बताऊंगा कि सैलरी इतनी थी लेकिन ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। नो, मैंने उनको ये बताना है कि मेरी 5 लाख थी, अब मुझे 7 चाहिए, राइट? सो यू हैव टू डू अ वेरी गुड होमवर्क. You need to know what you exactly want out of the negotiation and why. Only then you will come down to the break point. So that's what we have already talked about. And here also you invent, आजकल organizations interviews और में के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि जी HR की ये policies और इसके अलावा कुछ होगा नहीं. No. According to an individual, if they really want that individual in the company, but he is too expensive or she is too expensive for them, then what they do is, for them, they knit something, they invent something new, they invent something within the company policies, they make it possible. और ऐसे ही वो बंदा जो है अब उसकी कोर्ट में बॉल है कि वो उसको येस करे, वो नेगोशिएशन को येस करे, वो येस कर दे। उस वक्त मैंने अपने पे होमवर्क ही नहीं किया, उस वक्त मैं 3.5 लाख पे मान गई कि हाँ यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, जिम भी चेक किया, बड़ा ज़बरदस्त है, कैफेटेरिया भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद जब मैंने स्विच की जॉब, देन आई रियलाइज वो जो नेगोशिएशन की थी दैट वाज रॉन्ग, डिडंट गो इन माय फेवर, बिकॉज अब 3.5 लाख के बाद सैलरी इस वक्त 7 होनी चाहिए थी, बट अब 4.5 मिलेगी मुझे, क्योंकि मैंने 3.5 पे तो छोड़ी है सैलरी जॉब एक, राइट? सो बिफोर यू से येस टू एनी थिंग गोइंग ऑन इन अ नेगोशिएशन, you have to have a list of questions that you should ask to yourself. They say कि जब आप negotiate कर रहे हैं और कहीं पे भी बात बन नहीं, आपकी गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो गया और अब आपने इंश्योरेंस जिनसे करवाई है वो कहते हैं कि जी हम आपको सिर्फ 5,000 इसका देंगे, और आपको पता है कि आपका इसका 10-12 हज़ार लग जाना है. So now you're trying to negotiate, right? वो आपकी नहीं मान रहा, आप उसकी नहीं मान रहे हैं. So what happens now? Look for the standard procedure. What does the book of law says about it? ठीक है जी, आपकी जो भी कंपनी की पॉलिसी है आप वो निकालिए, जो बाकी मार्केट में चल रहा है मैं वो निकालता हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट डज इट से, राइट? अगेन इट्स द नाउ व्हिच पार्टी? थर्ड पार्टी. इट्स अ थर्ड पार्टी. सो व्हाट you do is so rent इतना बढ़ना चाहिए नहीं, rent इतना नहीं बढ़ना चाहिए. So what you do is you involve a third party कि आजकल इस एरिया में रेंट चल क्या रहा है, ऐसे घर का जिसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, इस वक्त आपका रेंट क्या होना चाहिए. ऐसा घर अगर मार्केट में इस वक्त रेंट के लिए ओपन हो तो हम प्रॉपर्टी डीलर्स को पूछ लेते हैं, लेट्स सी व्हाट डू दे से, और फिर देखते हैं कि रेज 10% का जो एनुअल रेज होता है उसको रेज दे के तो फिर क्या अमाउंट बनती है उस पर नेगोशिएट कर लेते हैं. सो व्हाट यू डू इज लाइक अ जज यू गो एंड फॉलो द बुक ऑफ लॉ. आप देखिए कि उसके आपका आर्किटेक्ट ये कह रहा है कि नहीं जो नींव है वो सिर्फ मैं 3 फुट खोदूंगा, आप चाहते हैं कि नहीं नींव जो है ना, मैं चाहता हूँ जो मेरी बेस है घर की फाउंडेशन है वो कम से कम 7 फुट तक जाए. अब उसमें उसका एक्सपेंस ज़्यादा है, उसकी मेहनत ज़्यादा है, उसकी लेबर ज़्यादा है, बट आप चाहते हैं कि मेरा घर मजबूत हो. सो व्हाट डू यू डू कि चले हम LDA के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख लेते हैं. LDA क्या कहता है? नंबर 1. नंबर 2, इस एरिया में ये नहर के पास है तो शायद यहाँ के रूल्स थोड़े से डिफरेंट हो क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी शायद सैंडी है, राइट? अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के हवाले से क्या कहती है ये चीज़. सो यू गो बाय द बुक ऑफ लॉ. सो यू इन्वॉल्व अ थर्ड पार्टी एंड द थर्ड पार्टी हियर इज the book of law. Rules and regulations क्या कहते हैं? Let's negotiate on that now. So it will be now easier. Whenever the other party sees that you are well prepared and you have answers to the questions, you have done your research, it is difficult to say no to you if you have the right arguments, right? So when both the parties come prepared, then they have better logics to go on with. फिर सिर्फ game of emotion, game of ego नहीं होगी. Then it will all be logical and mature. The way
you conduct the negotiation, how you take negotiations, what is your understanding, homework क्या करना है आपने उससे पहले, and during negotiation आपने कैसा act करना है. Got it? So is the homework clear? Yes. Are we set on this thing कि आपने किसी भी स्टाइल से आप skit कर सकते हो, आप गा के बता सकते हो, आप ड्रॉ करके बता सकते हो, it's up to you, और आप सिंपल PowerPoint की, Canva की प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, your choice. Next week, inshallah ta'ala, Zindagi और सेहत बखैर, 20 people will present and each presentation should be of 6 to 8 minutes. If you're coming up with skit and 4 people are participating or 2 people are participating, it can go up to 12. तो अब ज़्यादा तो लोग दुआ करेंगे कि 3-4 लोग skit करके आएँ ताकि जो 20 लोग हैं उससे कम होके 10 पे बात चली जाए. Right? So negotiation is an art. It is learnable skill. It is a trainable skill. Okay? Thank you guys. Have a great day ahead. Enjoy your weekend. Allah Hafiz.